नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर्स में उन्होंने चर्चा करी कि किस प्रकार से कुछ करंट इश्यूज़ थे रिलेटेड टू स्टेट और सेंटर, और उसके साथ साथ ही कुछ कुप्रीतियों के बारे में भी उन्होंने स्टडी करी। आज के इस लेक्चर में अपने चर्चा करेंगे बीकानेर राज्य के किसान आंदोलन के लिए, जो कि मेनली आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के संबंधित परीक्षाओं जैसे कि पटवारी और ग्राम सेवक इत्यादि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, बात करें बीकानेर राज्य की तो 1942 से पूर्व तक यह बीकानेर राज्य जागीर क्षेत्र के भूमि बंदोबस्त कानून के अंतर्गत नहीं था। अतः यहाँ के जो जागीरदार लोग थे वो किसानों से कुंता पद्धति के द्वारा ही लगान वसूल किया करते थे। फ्रेंड्स, ये लास्ट के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि जागीरदारी लोग भूमि बंदोबस्त से पहले किसानों से कौन सी पद्धति द्वारा लगान लिया करते थे, तो वो कुंता पद्धति द्वारा लगान लिया करते थे, मेनली जो बीकानेर से रिलेटेड है। महाराजा गंगा सिंह ने सन 1941 में जागीर क्षेत्र की शेष भूमि का बंदोबस्त करने का निर्णय लिया और सर्वप्रथम राज्य के राजगढ़ क्षेत्र की जागीर भूमि का बंदोबस्त का कार्य 1942 में प्रारंभ कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद तक जागीरों में बंदोबस्त कार्य धीरे धीरे चलता रहा था। और बीकानेर का जो किसान आंदोलन था, इसका जो मेन रीजन थे इसके पीछे वो ये थे कि सरकारी कुप्रबंधन व अव्यवस्था थी। इसके साथ साथ ही जागीर क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त के होने का परिणाम था। भूमि बंदोबस्त से पूर्व स्थिति में जागीरदार अपने कृषकों से खालसा क्षेत्र के किसानों की अपेक्षा पहले ही लगान अधिक वसूल किया करते थे, किंतु बंदोबस्त के पश्चात जागीर क्षेत्रों में भी भू राजस्व की दरें पहले की अपेक्षा कम और निश्चित होने की संभावना थी। जागीरदार वर्ग इस स्थिति से अवगत था, अतः उन्होंने भूमि बंदोबस्त के समय बंदोबस्त अधिकारियों से मिलकर अपने जागीर क्षेत्र को कृषकों को अधिक से अधिक खैर खातेदार घोषित करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई थी। जागीर क्षेत्र की भूमि की पैमाइश के संबंध में राज्य की ओर से जो कानून बनाया गया था, उसका सहारा लेकर जागीरदार वर्ग किसानों को बेवजह ही तंग करने लगा था। भूमि बंदोबस्त के नाम पर पुराने किसानों के भू स्वामित्व के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया था। किसानों के पूर्वजों द्वारा खुदवाए गए जोहड़ व कुंड आदि जागीरदार की संपत्ति बना लिए गए थे। राज्य में खालसा क्षेत्र का कोई भी गांव किसी जागीरदारी के अधीन कर दिया जाता था तो वहां के किसानों का पुश्तैनी हक छीनकर जागीरदार के रहम पर उन्हें छोड़ दिया जाता था। और इसके कुछ ही समय बाद ही राज्य सरकार द्वारा एक ऐसा आदेश पारित किया गया था जिसमें जागीरदारों द्वारा अपने किसानों से लागतें लेने में किसी प्रकार का अगर किसान अवरोध करते हैं या देने से मना करते हैं या अपने किसानों को भड़काते हैं तो उन्हें तुरंत ही देश से निकाला व 6 माह के लिए कठोर कारावास की व्यवस्था की गई थी। और जागीरदारों द्वारा कुछ विभिन्न प्रकार की लागतें भी किसानों पर लगाई गई थी। 1940 के बाद तक किसान आंदोलनों में कूदसू, दूधवाखारा, कांगड़, राजगढ़ व अधिक किसान आंदोलन उल्लेखनीय हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं गंग नहर कृषक आंदोलन की। दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन था और इसके साथ साथ ही यह जमींदारा एसोसिएशन के बैनर तले चलने वाला आंदोलन भी था। गंग नहर के निर्माण के समय बीकानेर राज्य में 4 सितंबर 1920 को भारत सरकार को सतलज नदी का पानी बीकानेर में नहर द्वारा पहुंचाने की योजना को स्वीकार करवाने का सफल कार्य किया गया था। उस समय इस योजना पर 5.5 करोड़ की लागत का अनुमान लगाया गया था। बीकानेर जैसे अकाल पीड़ित राज्य ने इसके लिए धन जुटाने हेतु राज्य के संभावित नहर क्षेत्र की भूमि तत्कालीन पंजाब क्षेत्र के धनाढ़ कृषकों को कुछ सुविधाओं के साथ बेचने का निश्चय किया गया था। इसी उद्देश्य से 1923 से ही नहर क्षेत्र की ज़मीन को बेचना प्रारंभ कर दिया गया था। यद्यपि इस भूमि में सिंचाई की सुविधा हेतु जो पानी था वो 1927 और 28 के लमसम मिलना स्टार्ट हुआ था, लेकिन गंग नहर में पर्याप्त पानी न होने के कारण किसानों की खेती के लिए पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था। और ऊपर से जो गवर्नमेंट द्वारा आबियाना कर यानी कि जो पानी के लिए शुल्क था उसकी जो दरें थी उसको भी बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार ने ऐसे किसानों जिन्होंने ज़मीन के मूल्य की किस्तों में देने का निर्धारण किया था उन पर भी जो ब्याज की रेट थी या जो ब्याज का परसेंटेज था वो भी काफ़ी अधिक कर दिया था। तो ये कुछ मेन रीजंस थे जिससे कि गंग नहर के क्षेत्र में किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। और फ्रेंड्स, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जमींदारा एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो वो शेर सिंह था जो कि सरदार दरबारा सिंह का पुत्र था।
इस संस्था ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी राज्य सरकार के सामने, जिसमें मेनली आबियाना शुल्क था और उसके साथ साथ ही जो ब्याज रेट बढ़ाई गई थी उसे भी एक निश्चित करने का निश्चय लिया गया था। और इस प्रकार जो 3 मार्च 1930 का जो समय था उसमें महाराजा गंगा सिंह स्वयं गंगा नहर गए और गंगा नहर क्षेत्र के किसानों की मांगों के संबंध में उन्हें राहत देने की भी कुछ घोषणा की गई थी। इस प्रकार से कुछ बातें थी गंगा नहर के बारे में। आइए अब शुरू करते हैं अपने दुधवा खारा किसान आंदोलन के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन की तरह यह आंदोलन पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने वाला आंदोलन था। लास्ट के एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है। और अगर इस आंदोलन की अपने बात करें तो बीकानेर राज्य में जागीर क्षेत्र में एक परंपरा चलती आ रही थी कि कोई भी काश्तकार 1 वर्ष या अधिक समय तक उस ठिकाने यानी कि उस एरिए से बाहर रहता था तो जागीरदार द्वारा उसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाता था। और अगर कोई किसान भूमि बंदोबस्त के तहत 20 वर्ष या अधिक समय तक खातेदारी कर रहा था तो वह जो जगह थी ऑटोमेटिक ही वो किसान के नाम हो जाती थी। जो जागीरदार वर्ग था वो ये चाहता था कि ये प्रथा को समाप्त किया जाए ताकि जो ज़मीन पर है उनका अधिकार रहे जागीरदारों का। और जागीरदार लोग ये नहीं चाहते थे कि किसान लोग भू अभिलेखों में अपने आप को खातेदार दिखाएं, इसलिए वे किसानों को उनकी ज़मीनों और मकानों से बेदखल करके उनकी काश्तकारी को समाप्त करने के हक़ में थे। इसी समय के पश्चात दुधवा खारा ठिकाने में भी पैमाइश होने वाली थी। यहाँ पर जो जागीरदार थे वो चाहते थे कि जो किसान थे उनकी जो खेत है और जो मकान है उन्हें जब्त किया जाए। जो किसान इसका विरोध करते थे उसे ठिकाने से बाहर निकाल दिया जाता था तथा कठोर कारावास की सज़ा भी दी जाती थी। इसी चीज़ को लेकर वहाँ के किसान चौधरी हनुमान सिंह के नेतृत्व में बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह से मिले। वह अपनी परिवाद प्रस्तुत किया और बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष पंडित मग्गाराम वैद भी उन दिनों दुधवा खारा गए थे, जिन्होंने किसानों पर होने वाले जुल्म की जानकारी लेकर अपने जो वरिष्ठ नेतागण थे जैसे गांधी जी थे, नेहरू जी थे और जयनारायण व्यास जी थे, इन सब लोगों को इसके बारे में बताया और किसानों को जल्द ही कुछ रिलीफ दिलाने का कार्य भी किया गया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार से कुछ किसान आंदोलन थे जो कि बीकानेर राज्य से संबंधित थे। अभी ये आधा पार्ट हुआ है, आधा पार्ट इसका भी पेंडिंग है, वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।